सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विशेष मंत्रों की आहुति जब हम देते हैं तो हमारे अंदर विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। तो बृहद यज्ञ विधि में इन मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और यह जो 12 आज्ञा आहुति मंत्र हैं जिनमें हमने पहले मंत्र का स्वाध्याय कर लिया था। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषि पवसा आ सुवोर्जमिषं च नः आरे बाधस्व दुच्छुनाम स्वाहा इदम अग्नये पवमानाय इदं नमः। जो हमारे सब प्रकार के बाधाओं को दूर करता है, हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को, दुर्विचारों को जो दूर करता है, वह परमपिता परमेश्वर पवित्र करने वाला है। इसलिए कहा कि हे प्राणों के समान प्रिय, सब दुखों के नाशक, सबके प्रकाशक, आप कृपा करके हम सबके जीवन को पवित्र कर दीजिए। यहाँ पर रामचरण जी पूछ रहे थे कि ये जो न शब्द आया है तो न नहीं नह, नह माने हमारा या हमारे लिए, हम सबके तन और मन को पवित्र कर दे वो परमात्मा। ऐसा यहाँ पर एक साधक प्रार्थना कर रहा है, उस परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। और यदि जैसे कुछ लोग मंत्रोच्चारण ठीक नहीं कर पाते, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ऐसा बोल देते हैं, नह धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह परमपिता परमेश्वर हम सबकी बुद्धियों को क्या करे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, और ना कहेंगे तो ना प्रेरित ना करे। बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित ना करे, उनको उधर की ओर जो है अग्रसर ना करे, तो ना से विपरीत अर्थ हो जाएगा। तो भाव अच्छा होना चाहिए, लेकिन यदि वो जानता है, व्याकरण जानता है, तो उसको तो दोष लगेगा। जितना जो जानता है उसको उतना दोष लगता है, किसी भी स्थिति में हो। तो व्याकरण इसीलिए तो पहले उसको हमको आत्मसात करना चाहिए। अस्तु, तो आगे की चर्चा हम आरंभ करें। कोई प्रश्न किसी का हो तो विपिन जी? ठीक है, तो फिर आगे के मंत्र को हम ले रहे हैं। और यह ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि ऋषि पवमान पांचजन्य, बहुत ही ये अच्छे मंत्र हैं। ये सब मंत्र हमारे लिए, हमारे जो है पोषण के लिए हैं। हम सबके व्यवहार, हम सबकी पवित्रता बहुत अच्छी हो, शुचिता से परिपूर्ण हो। तो आगे के मंत्र को मैं लिख रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि ऋषि अग्नि ऋषि पवमान
पांचजन्यः पुरोहितः। पांचजन्यः पुरोहितः। तमीमहे महागयम स्वाहा। इदम अग्नये पवमानाय, वही इसमें टेक चलेगी। इदम अग्नये पवमानाय इदन्नमम्। उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमान पांचजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम स्वाहा। इदम अग्नये पवमानाय इदन्नमम। इस वेद मंत्र को इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे कि वह जो परमपिता परमेश्वर है, जैसा कि बार बार वह जो महाव्याहृतियों का स्वरूप है, उनका जो भूर्भुवः स्वः, सबका जो प्रकाशक है, सबका प्राणों का भी प्राण है, प्राणों से भी प्रिय है, जानदाता है, पवित्र करने वाला है, क्योंकि अग्नि प्रकाशक है सबका। तो अग्नि ऋषि पवमाना, वह ऋषि ही जो जान देने वाला है। ऋषि कहते हैं ऋषि गतौ, ऋषि गतौ गत्यर्थक जो है धातु से इसका, इस शब्द का निष्पन्नता होती है शब्द की, और जिसका तात्पर्य पहले भी ये बताया, जो गमन करने वाली प्रक्रिया है या गत्यर्थक धातुएं हैं, वो तीन अर्थों में विशेष प्रयोग की जाती है। क्या? जान, गमन और प्राप्ति। तो वो जान कराने वाला ऋषि कहा है कि जान देने वाला, और पवमाना जैसा पहले अर्थ किया था पवित्र करने वाला। पांचजन्य, जो पांच जन्य हैं, अर्थात जो वर्ण आदि हैं, उन पांच जन्य, पांच प्रकार के लोगों के लिए हितकारी हैं, सबके लिए हितकारी हैं। जो भी संसार में प्राणी मात्र है, सबके लिए जो कल्याणकारी हैं। और पुरोहिता, सृष्टि से पहले वर्तमान जो थे, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, उनका निर्माण किसी ने नहीं किया, न वो किसी के निर्माण से निर्मित होते हैं, बल्कि वही सबका निर्माण करने वाले हैं। कहते हैं कि सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत् कामस्ते जुहमस्तन्नो श्याम पतयो रैणाम। और
वह जो सबका ऐश्वर्य देने वाला है, सबका पति है, जो बंधु है सबका, सबको जन्म देने वाला है, वह जो सबसे पहले विद्यमान राजा था। इसलिए यहां पर कहा कि वो पुरोहित है और सबका हित करने वाला है। जैसे माता पिता, गुरु, सच्चा मित्र, हितैषी हमारे होते हैं, उनको कुछ मिले ना मिले लेकिन हमारी वो स्थिति सदा अच्छी बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ स्वयं करते हैं। तो वो परमात्मा भी हमारा सच्चा हितैषी है, वो जो है पुराम सब प्रकार से हित चाहने वाला है। अतः सृष्टि से पहले जो वर्तमान है और तम इस प्रकार से के आपको ईमहे हम प्राप्त होते हैं, महागयम महती स्तुति वाले को स्वाहा। उक्त भावना पूर्वक हम यह जो है आहुति, मैं बहुत भाव से आहुति दे रहा हूँ, यह उसी के लिए है। किसके लिए? अग्नये पवमानाय, जो अग्नि है, जो प्रकाशक है, और पवमानाय सब में चतुर्थी विभक्ति है। अग्नये अग्नि के लिए, पवमानाय जो पवित्र करने वाला है, उस पवित्र करने वाले ईश्वर के लिए यह आहुति है, क्योंकि ये मेरा तो कुछ है ही नहीं, उस परमात्मा का सब कुछ दिया हुआ है। अतः यहाँ पर कहा कि हे सबके प्रकाशक ज्ञानदाता परमेश्वर, पवित्र करने वाले प्रभो, आप सृष्टि की रचना से पूर्व में वर्तमान हो। सभी के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ, जितने भी संसार में प्राणी हैं, मनुष्येतर भी, उन सब के लिए कल्याणकारी हो, मनुष्य मात्र के लिए हितकारी हो। हम महती स्तुति योग्य आपकी शरण में प्राप्त होते हैं, आप हमारी रक्षा करो। इसी भावना से मैं यह आहुति दे रहा हूँ। यह भाव जो जैसा कि पहले मंत्र में भी इसी भाव को प्रकट किया था कि वह परमात्मा जो सब प्रकार की ऊर्जा का देने वाला, यही तो पहले मंत्र में कहा था। अगर हमारे शरीर में, हमारी वाणी में, हमारे अस्तित्व में ऊर्जा ना हो तो हम कोई कार्य कर पाएंगे क्या? एक छोटा सा कीट भी यदि उसमें ऊर्जा नहीं तो एक तिल भर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वह परमात्मा हमको ऊर्जा से भरपूर करता है, इसलिए उसके लिए बार बार ही प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर प्राण विधाता, दुख दूर करने वाले, सुख स्वरूप भक्तों, सदा भक्तों को सब सुख देने वाले, आयु हमारी पावन कर दो, रक्षा भी अब आप करो, अन्न और बल सुख साधन से जीवन को भरपूर करो, दुर्गुण दुर्जन दुष्कर्मों को दूर बहुत हमसे कर दो, इस जीवन के सभी सुखों को तन मन जीवन में भर दो, दुख विनाशक पावन करता, आहुति अर्पित करता हूँ, सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ, मैं स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। ये प्रार्थना सच्ची कर रहे हैं उस ईश्वर के प्रति, भाव है। और यही इस मंत्र का भी भाव ऐसा ही लगभग है कि हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, आप सबके प्रकाशक हैं और अन्यों को भी प्रकाश देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप प्रकाशित हो सके। वह जो सबको प्रकाश देने वाला ईश्वर है, वह प्रकाश सूर्य चंद्र को देता है। करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों सूर्य हैं और चंद्रमा भी होंगे, पृथ्वियां भी अनेक होंगी, लेकिन हम सारे तथ्य को, सारे रहस्य को हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, इतना सामर्थ्य हमारा नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा कि आप चारों वर्ण तथा इन सब बाहर जनों अर्थात सभी के पालन करने वाले हैं। आप सभी के कल्याण करता हैं। हे प्राण, प्राणों के प्राण भी महाप्राण, आप हमको प्राप्त होकर के
यह जीवन धन्य कर दीजिए, यह जीवन हमारा सृष्टि और जो है व्यष्टि से समष्टि के काम में आ सके। यह आहुति मैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक आपको समर्पित करता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। यह जो कहा कि ऋषि सब के सूक्ष्म दृष्टा और सर्वव्यापक, ऋषि किसको बोलते हैं? जो सर्वव्यापक है और सूक्ष्म है। और ऋषियों का भी यही भाव होता है, सूक्ष्म चीज़ों को भी वो पकड़ करके उसको उपयोग में लेते थे अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए। और पवमाना है, जो पवमाना है पवित्र करने वाला, पांच जन्य, पांचों वर्णों, पांचों इंद्रियों को शुभ कर्मों में लगाने वाला है। ये हमारी इंद्रियां हैं, ये बड़ी खतरनाक है। यदि हमने सहजता से इनको ले लिया और ये इनको ऐसे छोड़ दिया तो ये हमको पतन की ओर ले जाने वाली हैं। इंद्रियाणी जो है हमारी क्या है? ये शत्रु हैं और यही मित्र भी हैं। तान्यो मित्राणी जितानी यानी, ये एक एक दृष्टि, जैसे घड़ा भरा हुआ पानी का, घृत से भरा हुआ घड़ा है, दूध से भरा हुआ घड़ा है और बिल्कुल सुरक्षित है। यदि उसमें थोड़ा सा कहीं बाल के भी जैसा सुराख हो जाए तो कितना भी अमृत से भरा घड़ा हो, वह अमृत किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि वो रस रहा है, एक एक बूंद वो नीचे गिर रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल कुछ भी उसमें नहीं बचेगा। ऐसे ही ये हमारा शरीर, ये हमारा जीवन अमृत के समान है। हमारे दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क है, इसको कलश बोलते हैं। कलश होता है ना, और कलश के ऊपर क्या रखते हैं? दीपक रखते हैं। कलश के ऊपर क्या रखते हैं? दीपक। तो ये जान का दीपक, हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये क्या है? ये जान का प्रतीक है, ये दीपक का प्रतीक है। और इसमें यदि खराबी आ गई तो जीवन अंधकार में हो जाता है। तो ये कैसे खराब होगा? जब इंद्रियों की आसक्ति बढ़ेगी, आँखों, कानों, नासिकाओं, मतलब नासिका जो सूंघने काम करती, जिह्वा या स्पर्श का यदि सुख हमको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, एक बार हम किसी सुख को, जो क्षणिक सुख है, उसकी कामना कर बैठते हैं तो फिर वो बार बार हमको बुलाता है, बार बार हमको ठगता है। और एक बार यदि हम ठग गए तो निश्चित रूप से वो लूट ले जाएगा। एक क्षण का प्रमाद, जैसे कोई रात्रि में घर में विश्राम कर रहा है, अब वो समय कोई हो सकता है, देश काल परिस्थिति अलग अलग देशों की बात हो सकती है, लेकिन जो काल, जो हाल है उसमें क्या है? यदि अपने जान माल की हम सुरक्षा करना चाहते हैं तो रात्रि में सोते हैं, तो धनवान व्यक्ति कभी भी दरवाजा या गेट खोल करके सोता है क्या? नहीं सोता ना। क्यों? पता नहीं कब कौन सा लुटेरा आ जाए और लूट करके चला जाए। तो ऐसे ही ये सारा जो हमारा जो अस्तित्व है धन धान से परिपूर्ण है। विवेक से, श्रद्धा से, भक्ति से, कृतज्ञता से, समरसता से, प्रेम से, करुणा से हम लबालब भरे हुए हैं। लेकिन ये लुटेरा जो आता है ना, इंद्रियों की जो आसक्ति है, जो काम या विषयासक्ति है, ये एक बार प्रवेश कर गई तो सारी संपत्ति को ये लूट ले जाता है। और लूट ले जाता है तो फिर क्या बचेगा? फिर कठोरता बचेगी, हमारे अंदर बीमारियां आएंगी, दुख आएंगे, क्रोध आएंगे, काम आएंगे, ईर्ष्या द्वेष आएंगे, छल कपट आएंगे, जिससे हमारा जीवन बहुत ही दयनीय हो जाएगा। जैसे घर का सारा माल, सैकड़ों या जो है वर्षों की पूंजी एक क्षण में लूट ले जाते हैं लुटेरे, वैसे ही एक क्षण का प्रमाद हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है, हमारे तप को नष्ट कर देता है, वर्षों की तपस्या को एक क्षण में धराशायी कर देता है। तो हम भटके नहीं, हम भूले नहीं, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सबके रक्षक हैं। चारों, कोई भी वर्ण हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस सब की रक्षा करने वाला परमात्मा सबका पालन करने वाला है। और वह
पवित्र करने वाला है। इसलिए कहा कि पांचों वर्णों, पांचों इंद्रियों को जो है शुभ कर्मों में लगाने वाला है, अथवा पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को अपने नियम में चलाने वाला है, नियमन उनका करता है। हमको बहुत सूक्ष्मता से इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी पदार्थ जो परमात्मा ने बनाई है वो कभी भी अतिक्रमण नहीं करती। हम भी ऐसा ही जीवन में जीने का प्रयास करें। मिट्टी में यदि आपने कोई बीज डाला है और उसको वैसा वातावरण दिया है, जल भी दिया है, खाद पानी दिया, जो भी, तो वो निश्चित रूप से अंकुरित होगा ही होगा। ये नियम है, ये नियम है। ऐसे ही हमारी जो ये इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों में यदि एक बार आसक्ति आई, एक बार यदि कुविचार आया, तो वो अंकुरण उसका होगा ही होगा और वो एक दिन वृक्ष बन करके तैयार होगा। तो फिर चाहे बबूल का वृक्ष हुआ हो या आम का वृक्ष हुआ हो, फल आपको खाने पड़ेंगे। निर्णय आपको करना है कि कैसे बीज हमको बोने हैं, क्योंकि वो काम कर रहा है। परमात्मा अपना काम कर रहा है, अपने नियमों को वो बहुत अच्छी प्रकार से चलाने का सामर्थ्य रखने वाला है। उसका नियम कभी भी फेल नहीं होता है। यहाँ तो हो सकता है कि फेल हो जाए, लेकिन उसका नियम कभी भी फेल नहीं होता। इसलिए कहा कि वह पुरोहित है, समस्त संसार का हित करने वाला है, अथवा मनुष्यों के द्वारा एकमात्र उपासनीय है। वो पुरोहित है, सबका हित चाहता है, और महागयम, महान ऐश्वर्य को देने वाला है। वो महान, उससे बड़ा ऐश्वर्य कोई दे ही नहीं सकता। अरे जब एक जो है पिता अपने उम्र भर कमाता है, पूरे जीवन भर एक बहुत धन संपत्ति एकत्रित कर लेता है, तो उसके बेटे जब निकलते हैं, पुत्र निकलते हैं, तो लगता है ये तो, और फिर किसी ऐसे राजसी घराने में किसी का जन्म हो गया हो, तब तो उस ठाठ ही उसके क्या है, बिल्कुल वो अकड़ करके चलता है कि मेरे पिता ये हैं। अरे जो सब पिताओं का भी पिता है, उसकी हम संतानें हैं, तो सारा ऐश्वर्य तो वही देने वाला है। जैसे कोई लखपति, करोड़पति या अरबपति बाप की संतान होती है तो उसको बड़ा घमंड होता है। अरे उस परमात्मा को हम अपना पिता, जो सबका, त्वम ही ना पिता त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, ऐसा हम बोलते हैं, तो ऐसा जीने का प्रयास करें। जब ऐसा हम प्रयास करेंगे तो वह जगत पिता सारे संसार का ऐश्वर्य हमको दे देगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ये पिता की जागीर है क्या, तो पिता की जागीर तो है ही है, हम उसके सच्चे वारिस हैं, हम उसके सच्चे वारिस हैं, तो हम ये भाव तो रखें अपने मन में। इसलिए कहा कि वह महान ऐश्वर्य को देने वाला है, तन मन धन देने वाला है, तम उस आप को हम ईमहे प्राप्त होवे, ईमहे तम ईमहे, हम आपको प्राप्त हुए, अर्थात आपकी भक्ति उपासना सदा करते रहें। स्वाहा, मेरा यह कथन सत्य होवे, इदम यह आहुति अग्ने, दुर्गुण को नाश करने वाले जो आप प्रकाश स्वरूप परमात्मा हैं, पवमानाय सर्वस्व पवित्र करने वाले परमात्मा आपके लिए ही है। इदन्नमम, ये मेरे लिए नहीं है। ऐसी भावना से ये वेद मंत्र हम बोले और ऐसे जीने का प्रयास करें। इसलिए कहा, हे परमेश्वर प्राण विधाता, दुख दूर करने वाले, सुख स्वरूप सभी भक्तों को सब सुख के देने वाले, हे अग्ने है सबके दृष्टा, जग पावन करने वाले, पंच अंग महाभूतों से सबका हित करने वाले, दुख विनाशक पावन करता, आहुति अर्पित करता हूँ, सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ।
तो उस परमात्मा के प्रति हम ऐसी कृतज्ञता पूर्वक सदा सर्वदा सर्वत्र भक्ति किया करें, तभी हमारा कल्याण होगा और इस संसार का भी कल्याण होगा। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।